हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट 6 यानी कि मॉडर्न फिजिक्स के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट मॉडर्न फिजिक्स यानी यूनिट 6 के जो सिलेबस है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के विषय में बता दूं कि आपके पास जो सिलेबस है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्स रेज, लेजर और फाइबर ऑप्टिक्स। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और एप्लीकेशन पार्ट आपके पास है। तो इस वाले वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में और एक्स रेज के विषय में कि एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप नाम से समझ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, वेव यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड्स, इन दोनों से मिलकर के जो वेव्स बनती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप जानते हैं कि जब कोई चार्ज मूवमेंट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो है, क्योंकि वो जब चार्ज मूवमेंट में होता है तो उसे हम करंट कहते हैं, वो आप जानते ही हैं। और आप ये भी जानते हैं कि कोई भी चार्ज जब मूवमेंट करता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ऑस्किलेट करते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये जब इस डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ती है तो इसे कंबाइंड फॉर्म में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हो और प्रोपगेशन डायरेक्शन इनकी परपेंडिकुलर हो तो इस टाइप की वेव्स जो होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप इस फिगर में देख रहे होंगे, ब्लू लाइन जो हमने दिखाई है, ब्लू प्लेन, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑस्किलेट कर रहा है। जो ये रेड लाइंस दिख रही है इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑस्किलेट कर रहा है। और ये वी जो दिखा रखा है यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शंस। तो इस तरीके से ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो बेसिकली सबसे सिंपल एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है वो है सन, यानी सन से जो लाइट हमको मिलती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं इनको फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते थे तो जो फिगर हमको प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक फिगर मैंने बनाया है। इसमें मैंने क्या किया है कि इंक्रीजिंग वेवलेंथ यानी वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज किया है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं फ्रीक्वेंसी कम हो रही है और वेवलेंथ बढ़ रही है। तो उसके ऑर्डर में हम लोगों ने इस स्पेक्ट्रम को अरेंज किया है। इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं गामा रेज है, फिर एक्स रे है, फिर अल्ट्रावायलेट रेज है, फिर ये जो रेड से दिखाया हुआ है ये विजिबल रीजन। विजिबल रीजन का मतलब सनलाइट में जो व्हाइट लाइट होती है, जो आप मतलब दिखने के लिए, दिखाई देने के लिए, जो किसी भी वस्तुओं को देखने के लिए हम जो लाइट यूज करते हैं हम क्या कहते हैं, व्हाइट लाइट, यानी जो सन से हमें दिखती है। तो ये है विजिबल रीजन, ये है इंफ्रारेड रीजन, ये है माइक्रोवेव रीजन और ये है रेडियो वेव्स। तो इसमें देखने के लिए केवल ये वाला रीजन यूज होता है, बाकी वेव्स आपको दिखाई नहीं देती है लेकिन वो सन में होती हैं। तो ये हो गया आपका, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आप इसका ऑर्डर आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लें, ये गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट। इससे आगे जो रीजन है इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आई एम रेडियो। आई एम रेडियो यानी इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। और ये यहाँ पे जो दिए हैं ये इसकी वेवलेंथ दी हुई है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स रेज, जो मैंने बताया अभी। हम लोग आज मुख्य रूप से पढ़ेंगे एक्स रेज, उसकी प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन। तो बात करते हैं एक्स रेज की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्स रेज की हल्की सी हिस्ट्री, हम लोग एक बार इसकी जानेंगे कि एक्स रेज को किसने इन्वेंट किया था। तो एक्स रेज को इन्वेंट किया था फिजिक्स के प्रोफेसर थे रोंजन, और उनको नोबेल, जो फर्स्ट नोबेल मिला था वो उन्हीं को मिला था इस खोज के लिए। प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें कैसे प्रोड्यूस्ड होती है एक्स रेज, तो इतना तो आपको समझ आ गया कि एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, जो स्पेक्ट्रम है, उसी का एक पार्ट है। जो अभी मैंने बताया उसी का एक पार्ट है एक्स रेज। अब एक्स रेज का प्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं विसर्जन नलिका, ये यहाँ पे दिखाया गया है। ये एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है,
इसके मैं पार्ट बाय पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें ये वाला जो नली आपको दिख रही है, इसे हम हिंदी में कहते हैं विसर्जन नलिका और इंग्लिश में इसे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। इसके अंदर वैक्यूम होता है। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, जिसको मैंने रेड लाइन से दिखाया है, ये और ये है आपका टारगेट, इसे कहते हैं टारगेट। ये टंगस्टन का बना होता है और ये कॉपर के उस पर मोल्टेड होता है। पीछे से ये है कूलिंग ट्यूब, ये आगे इसके ये है आपका सोर्स ऑफ कैथोड रेज, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम का सोर्स, ये भी टंगस्टन का बना होता है। इन दोनों के बीच में हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं और ये यहाँ से हमें एक्सरेज मिलती है, यहाँ पे एक विंडो होती है। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब होता क्या है, किस तरीके से एक्सरेज प्रोड्यूस्ड होती हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ से एक कैथोड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम कैथोड रेज कहेंगे, वो इमिट होती है और इससे इंसिडेंट होती है, इस पर टकराती है। ये टारगेट मटेरियल है, इस पर टकराती है और सीधे हमको एक्सरेज मिलती है। अब यहाँ पे क्या ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे एक्सरेज निकलती हैं, कोई और रेज नहीं निकलती है, इसको हम समझेंगे एटॉमिक थ्योरी से। तो एटॉमिक थ्योरी पे आइए आप, देखिए होता क्या है वहाँ पर। ये मैंने यहाँ पे 3 फिगर्स आपके पास दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहला जो फिगर है, ये इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एक्स रेज प्रोड्यूस्ड जो होती है वो हमेशा इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे देखिए, यह न्यूक्लियस की सबसे नियर ऑर्बिट है, ये उससे नियर है, ये उसके थोड़ी सी दूरी है, उसके फार अवे ये है। तो जो एक्सरेज प्रोड्यूस्ड होती है वो जो नियरेस्ट ऑर्बिट्स होती हैं उनकी वजह से प्रोड्यूस्ड होती है एक्सरेज। तो होगा क्या, फर्स्ट फिगर में क्या है कि जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम कह रहे हैं कैथोड रेज, ये जब इससे टकराती हैं तो यहाँ एटॉम्स हैं, क्योंकि ये टारगेट ये एटॉम से मिलकर बना है, इसके एटॉम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर ऑर्बिट में, उससे टकराता है ये इलेक्ट्रॉन और अपनी एनर्जी इससे ट्रांसफर कर देता है। जब इसे एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो ये अपनी लोअर ऑर्बिट में नहीं रहेगा, बल्कि अपनी हायर ऑर्बिट में जाने की कोशिश करेगा। तो सेकंड फिगर में वही दिखाया हुआ है, ये यहाँ से अपनी हायर ऑर्बिट में गया, लेकिन ये हायर ऑर्बिट में बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता है। फिर ये क्या आ जाता है, अपनी नॉर्मल ऑर्बिट में आता है और नॉर्मल ऑर्बिट में आते ही इसे फिर अपनी प्राइमरी स्टेज वाली एनर्जी में आना होता है। तो इसलिए ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसके पास है उसे इमिट कर देता है और वो जो इमिशन होता है वही एक्सरेज के फॉर्म में इमिशन होता है, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सरेज। तो ये हमें एक्सरेज मिल जाती है। तो ये जो घटना यहाँ पे हुई है ये यहाँ पे होती है बेसिकली और सीधे हमें एक्सरेज मिलती है। तो ये इसकी एटॉमिक थ्योरी है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ पे और उसके बाद इसके एप्लीकेशंस पे। तो आते हैं हम लोग एक्सरेज की प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले देखिए, प्रॉपर्टीज़ को हमने एक डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ की है कि दे कैन पेनिट्रेट लाइट मटेरियल्स नॉट हार्ड मटेरियल्स। ये जो लाइट मटेरियल्स होते हैं जैसे लकड़ी है या कोई पेपर है उसको पेनिट्रेट कर देता है, लेकिन हार्ड मटेरियल जैसे बोन्स हैं आपकी या लोहे की बनी हुई चीज़ें या स्टील की उनको पेनिट्रेट नहीं करती एक्सरेज। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर इसे गैस के थ्रू हम पास कराएं तो गैस को आयनाइज कर देती है, यानी कि गैस के जो एटॉम या मॉलिक्यूल हैं उनको आयन में कन्वर्ट कर देती है। और आप जानते हैं आयन क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। नेक्स्ट है नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इन्हें अगर गुजारा जाए तो उसमें बिल्कुल भी ये डिफ्लेक्ट नहीं होती है। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये आयनाइज नहीं होती है, इनमें आयंस नहीं होते हैं, इसलिए ये डिफ्लेक्ट नहीं होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैन नॉट रिफ्लेक्ट बाय ऑर्डिनरी मिरर्स। ऑर्डिनरी जैसे मिरर पे रिफ्लेक्शन होता है आप जानते हैं, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं क्योंकि पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है, इसलिए इसे पेनिट्रेट कर देते हैं। नेक्स्ट है व्हेन इंसिडेंट अपॉन ए सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड। जब किसी भी सरफेस से टकराती है तो इलेक्ट्रॉन्स निकालती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इनकी है वेवलेंथ 1 से 100 एंगस्ट्रॉम होती हैं, वेलोसिटी लाइट के बराबर होती है और स्ट्रेट लाइन में ही मूवमेंट होता है जैसे नॉर्मल लाइट का होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्लैकिंग द फोटोग्राफिक प्लेट्स, यानी कि अगर फोटोग्राफिक प्लेट से इसे गुजारा जाए तो उसे ये काला कर देती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की, इसकी क्या क्या अनुप्रयोग हैं। और क्योंकि आप पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, आपके पास अप्लाइड फिजिक्स है, तो एप्लीकेशन वाला पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने एक ट्री डायग्राम से दिखाया हुआ है, इसमें 5 ब्रांचेज हैं तो 5 एप्लीकेशंस, उसके अलावा भी कुछ और एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस मैंने जोड़े हुए हैं। सबसे पहले टू डिटेक्ट फ्रैक्चर्स इन बोन्स, जो सबको पता है कि हड्डी में अगर फ्रैक्चर होता है तो ये उसे देखने के काम आता है। दूसरा है ट्यूबरकुलोसिस इन लंग्स, लंग्स की ट्यूबरकुलोसिस को भी फाइंड आउट करता है। ट्रीटिंग द कैंसर व्हेन सर्जरी इज नॉट परमिसिबल, अगर जहाँ पे सर्जरी नहीं होती है वहाँ पर आप एक्सरे से सर्जरी करते हैं तो वहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका। ये डिटेक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव एंड कॉन्ट्राबैंड गुड्स इन सील्ड पार्सल, कोई सील्ड पार्सल है उसे आप खोलना नहीं चाहते तो उसके अंदर कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल तो नहीं है, ये सब देखने के लिए एक्सरेज का यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च इन इंस्पेक्टिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर,
आप जानते हैं साइंस में क्रिस्टल का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पर भी एक्सरेज काफ़ी यूजफुल है। इन इंडस्ट्री दे आर यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स, फ्लोज एंड गैस बबल्स। आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग है बेसिकली, जो सिविल के स्टूडेंट्स हैं वो किसी बिल्डिंग में क्रैक्स वगैरह तो नहीं, ये देखने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। तो इस वीडियो में आपने ये पढ़ा कि एक्सरेज क्या होती हैं, एक्सरेज के प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे ये प्रोड्यूस्ड होती हैं और इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, कुछ समझना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।